जय माता दी दोस्तों। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप जीवन में सफलता पाएं और स्वस्थ रहें। आज शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत 2023 में कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है। साथ ही में मैं आपको ये बता देती हूँ कि संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र की कामना के लिए जो पुत्र की इच्छा रखते हैं उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उनके पुत्र को उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है। जीवन भर भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। बहुत से महिलाओं को ये संदेह रहता है कि मेरी तो कन्या है, तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है। तो यहाँ ये नहीं लिखा कि लड़का हो या लड़की, तो आप ये व्रत बिना किसी दुविधा के ये व्रत कर सकती हैं। संतान तो कोई भी हो सकती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। व्रत कर आप यहाँ पे बिना संदेह के व्रत ये कर सकते हैं। ऐसी मान्यता रहती है कि अगर आपको पुत्री है पहले से, अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप निसंदेह ही ये व्रत को रखें। पुत्र और पुत्री की दोनों ही भगवान भोलेनाथ रक्षा करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को किस प्रकार से करते हैं आइए जान लेते हैं। संतान सप्तमी तिथि और मुहूर्त। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल सप्तमी तिथि 22 सितंबर को पड़ रही है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से शुरू होकर 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पे ख़त्म हो जाएगी। तो उदया तिथि का मान रखते हुए ये व्रत 22 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। और अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक रहेगा। दोस्तों ये हो गया शुभ मुहूर्त। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होता है और उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन पड़ने वाला ये संतान सप्तमी का पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत एवं पूजन को करने से संतान का सदा ही शुभ होता है। इस व्रत को करने और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अब पूजन विधि की बात कर लेते हैं। संतान सप्तमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। फिर रसोई को भी स्वच्छ करके भोग के लिए खीर, पूड़ी, मालपुए बनाएं। तत्पश्चात पूजन की तैयारी करें। पूजा स्थान पर एक चौक बनाएं और उस पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। एक तांबे के कलश में जल भर के रखें और धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर उन प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। तत्पश्चात अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा
और सुरक्षा की कामना के साथ भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प ले। पूजन के समय इस मंत्र का जाप करते रहे। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। खीर, पूड़ी और मालपुए का भोग लगाए। फिर संतान सप्तमी की कथा कहें और या सुने। उसके बाद जो धागा आपने भगवान शिव को आशीर्वाद के स्वरूप बांधा था वो अपने हाथ में बांध ले। तो दोस्तों ये था पूजन विधि और कुछ विशेष बात यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। कुछ स्थानों पर इस दिन माँ ललिता के साथ भगवान शिव और स्कंद माता की पूजा की जाती है। साथ ही कुछ स्थानों पर यह व्रत षष्ठी तिथि के दिन भी किया जाता है, इसलिए वहाँ पे इसे ललिता षष्ठी और संतान षष्ठी व्रत कहा जाता है। परंतु पूजा की जो विधि होती है वो वही रहती है जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है। कुछ जगहों पे ये विधान है कि चांदी का चूड़ी बनवा के पहनी जाती है। इस बार अधिक मास पड़ने की वजह से चांदी का छल्ला या चूड़ी को खरीद ले, बनवाई नहीं जाएगी, हर साल बनाई जाती है। शादी, आपके घर में संतान जन्म होता है या शादी होती है या बच्चा जन्म लेता है तो चांदी की नई चूड़ी कई जगह पे बनवाई जाती है इस दिन और पहनाई जाती है अपने बच्चों को। अगर आप चांदी का नहीं बनवा सकते हैं तो धागे में गांठ बांध के भी मतलब कि ये विधि की जा सकती है। इस व्रत में चांदी का चांदी ना हो तो धागे में गांठ बांध के भी पहना जा सकता है। और 7 पुए 7 पूड़ी बनने का विधान होता है। तो 7 पुए खुद के लिए बनाए जाते हैं और 7 पुए माता पार्वती के लिए बनाए जाते हैं। जो माता पार्वती के पुए बनाए जाते हैं वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, गाय को दे दे। और जो 7 स्वयं के लिए बनाया जाता है वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों ग्रहण कर सकते हैं या अलग अलग 7-7 पुए बनवा के खा सकते हैं। साथ में जो प्रसाद में पूड़ी बनाई जाती है वो एक बार में ही खाने का विधान है, उसे बार बार या दोबारा नहीं खा सकते, उसको एक बार में ही खाना चाहिए। और सूरज डूबने से पहले ये पूड़ी को मतलब जो प्रसाद आपने बनाया है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। सूरज डूबने के बाद आपको ये सब नहीं खाना है, वो पहले से ही खा लीजिए। इस पूड़ी को पंचामृत दही के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें नमक का उपयोग नहीं किया जाता और दूध का भी उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता, क्योंकि दूध और दूध एक समान माना जाता है। तो संतान सप्तमी जो व्रत कर रहे हो संतान के लिए कर रहे हैं तो दूध का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो आप सूर्य ग्रहण से पहले सूरज डूबने से पहले आप प्रसाद जो है ग्रहण कर लीजिए। अगर आप पति पत्नी दोनों व्रत रहते हैं तो अलग अलग पूड़ी बनाएं, तो आपको एक साथ ख़त्म करनी है। पूरा डिटेल में आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। दोस्तों ये थी संतान सप्तमी के बारे में, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, पुए के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।